नमस्कार। सलील संदेश के जन सरोकार में आपका स्वागत है। मैं मोहनलाल मोदी आज एक ऐसी शख्सियत के साथ आपके सामने हूं जो एक भारत महा ईवी रैली को लेकर संरचना को तैयार कर रहे हैं, जो आगामी 9 सितंबर को स्टार्ट तो होना ही है, लेकिन वो उसका प्रारूप क्या होगा, कैसे निकलेगी, कैसे पूर्णता को प्राप्त होगी, इसके क्या प्रभाव आगामी समय में भारत पर पड़ने वाले हैं, इन सभी जवाबों के लिए हमारे साथ आज मौजूद हैं श्री बालाजी पद्मनाभन। आप कोऑर्डिनेटर हैं इस रैली के, तो आपका स्वागत है स्टूडियो में। धन्यवाद सर। हाँ, तो सबसे पहले मैं संक्षिप्त में ये जानना चाहूँगा कि ये जो रैली है ये कब स्टार्ट होगी, कब एंड होगी, कहाँ से शुरू होगी, कहाँ इसका एंड होगा, प्लीज। धन्यवाद सर। ये इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल एसोसिएशन द्वारा ये प्रोग्राम का आयोजन किया जा रहा है। ठीक। ये प्रोग्राम का नाम भारत महा ईवी रैली है, जो दिल्ली इंडिया गेट से 9 सितंबर 2025 को इंडिया गेट में सुबह 8:06 से हमारे माननीय पीयूष गोयल जी इनका फ्लैगिंग ऑफ करेंगे। ओके। और वहाँ से ये पूरे स्टेट के, भारत के पूरे स्टेट और यूनियन टेरिटरी को कवर करते हुए ये इसका मेन मकसद है कि एनवायरनमेंट, पर्यावरण को लेकर के जागरूकता लोगों में आए, ईवी को लेकर के जागरूकता आए, ईवी से पर्यावरण को किस तरीके से हम पर्यावरण का नुकसान को कम कर सकते हैं, इसकी पूरी ये पूरी यात्रा का उद्देश्य है। साथ में 1 करोड़ हम प्लांटेशन, हम वृक्षारोपण का भी कार्यक्रम करते हुए इसी दौरान हम इसके ऊपर काम कर रहे हैं। और ये 100 दिन की यात्रा में जिन जिन प्रदेश में ये ईवी की रैली होगी, उस दौरान वहाँ पे उन लोगों को उस चीज़ की जानकारी, ईवी की जानकारी, पर्यावरण को संरक्षण के लिए प्रोग्राम्स भी उसी दौरान वो किया जाएगा। और ये पूरे 100 दिन की यात्रा, जिसमें 21,000 किलोमीटर के वहाँ रैली का कंप्लीशन होगा, उस कंप्लीशन के साथ साथ हम उम्मीद कर रहे हैं कि ये अपने आप में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड के लायक ये अचीवमेंट हो जाएगी ईवी रैली के साथ। इसमें एक चीज़ और है कि ईवी इलेक्ट्रॉनिक वाहन जब निकलता है तो वो उसके लिए सबसे बड़ी आवश्यकता हो जाती है चार्जिंग फैसिलिटीज़ की। तो जब आप ये सब चीज़ें लेके निकल रहे हैं तो क्या आपके ऑब्जर्वेशन में ये चीज़ रहेगी कि हमें कहाँ कहाँ इसके लिए चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने हैं? हाँ, बिल्कुल सर, बिल्कुल। ये ईवी रैली का मेन उद्देश्य ये है कि ईवी के संबंधित सारे एस्पेक्ट, जैसे चार्जिंग स्टेशन है, ईवी के डीलर्स हैं, तो ये ईवी के जैसे आपने बताया चार्जिंग स्टेशन का है। हाँ। सरकार सरकार की तरफ से चार्जिंग स्टेशन की काफ़ी सारी योजना है, जिसके तहत सरकार ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में लाइसेंसिंग की जरूरत नहीं रखा है। तो इस तरीके से ईवी की जरूरत जब पूरे भारत में जब गाड़ी ये पूरी घूमेगी तो जरूर है कि हर स्टेट के अपने अपने चैलेंजेस हो सकते हैं। कोई पहाड़ी क्षेत्र हो सकता है, कोई क्षेत्र जो है वहाँ पे ईवी की चार्जिंग स्टेशन कमी होगी। तो संस्था की ओर से, संगठन की ओर से, इंटरनेशनल फेडरेशन की ओर से हम उस स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट को भी ये बात हम उन तक ध्यान में लाएंगे कि कहाँ कहाँ ऐसी सुविधा है, कहाँ कहाँ ऐसी संभावना है जहाँ ईवी स्टेशन की जरूरत है, वहाँ उस चीज़ को भी हम हमारे एसोसिएशन के माध्यम से उन तक पहुँचाएंगे। तो एक जहाँ तक कंज्यूमर की बात है, तो कंज्यूमर जब वाहन परचेज करने निकलता है तो वो अपने नफा नुकसान को पहले देखता है ना, उसका इंटरेस्ट क्या है। तो उस लिहाज से देखें तो अभी थोड़ा सा ईवी महंगा है। तो इस बारे में कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से या तो कोई आपके लिए सपोर्ट है या कोई आपकी उनसे कोई अपेक्षाएं हैं, उस बारे में बताइए। सर देखिए सर, ईवी का आज मार्केट शेयर हम बात करें मेजॉरिटी 2 व्हीलर पे है। यस, 2 व्हीलर और 3 व्हीलर पे है। तो 4 व्हीलर और बस और ट्रक के अभी उस पैमाने पे ग्रोथ उतना हुआ नहीं। ठीक है। दूसरी बात जो अभी काफ़ी उस पर टेक्नोलॉजी पे काम हो रहा है। अब बात अगर हम आते हैं कॉस्ट की बात अगर हम करते हैं, तो अगर हम आज ईवी की टेक्नोलॉजी को देखें, टेक्नोलॉजी में काफ़ी सारे डेवलपमेंट होता है। कोई भी टेक्नोलॉजी जब बड़े लेवल पे उसकी प्रोडक्शन होता है तो कॉस्ट उसके ऊपर, कॉस्ट का कम होना एक इकोनॉमिक्स होता है। यस। तो अभी इसमें काफ़ी रिसर्च होने के कारण शुरुआती कॉस्ट ज़्यादा जरूर लगता है, पर अगर आप कंपेयर करेंगे कि अगर पेट्रोल का जैसा कंजम्पशन या प्राइस का मूवमेंट देखेंगे
हाँ। उस कंपैरिजन में जब हम देखेंगे ईवी का, तो ईवी में दो तरीके से सरकार भी हर राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार को ईवी पॉलिसी के तहत काफी सपोर्ट कर रही है मैन्युफैक्चरर को भी, ताकि वो नई नई टेक्नोलॉजी को भी इम्प्लीमेंट कर सके। उसी तरीके से जो गाड़ी खरीद रहे हैं, ईवी व्हीकल खरीद रहे हैं, उनको भी रजिस्ट्रेशन के तहत छूट दिया जाता है। तो इस तरीके से उसकी जो भार है उसको कम करने की काफी कोशिश सरकार की तरफ से भी हो रहा है, और आगे भी और होते जाएगा। और जैसे जैसे टेक्नोलॉजी हम आगे देखते जाएंगे, नई नई टेक्नोलॉजी और आती जाएगी, वैसे वैसे प्राइस का गिरना लगभग डिसाइडेड होता है। किसी भी टेक्नोलॉजी के साथ यही होता है। अच्छा, अभी जैसे एक मध्यम वर्गीय कोई व्यक्ति है, जब वो ईवी लेने जाता है या कोई भी व्हीकल लेने जाता है, तो उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी होती है कि मुझे लोन कहाँ से मिलेगा, उस पर इंटरेस्ट क्या है। तो एक पॉलिसी बैंकिंग क्षेत्र में भी है कि उसे किस प्रोडक्ट पर कितना परसेंटेज इंटरेस्ट लेना है। ईवी को लेके बैंकिंग क्षेत्र से कोई ऐसी योजना जो आपको सपोर्ट करती हो, या सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट्स की ओर से आपको कोई ऐसी योजना जो ईवी को सपोर्ट करती हो, ऐसी कोई योजना आपकी जानकारी में हो? हाँ, बिल्कुल सर। जैसे अभी कुछ बैंक्स के ग्रीन कार लोन के नाम से योजनाएं चला रहे हैं, जिसकी प्रोसेसिंग फी बाकी नॉर्मल आप एक कंबशन इलेक्ट्रिक व्हीकल, हम कंबशन इंजन व्हीकल जो है, जैसे डीजल और पेट्रोल व्हीकल से आपको प्रोसेसिंग फी में भी कमी और टेन्योर में भी ज़्यादा अभी हो रहा है। ये क्षेत्र में काफ़ी और फाइनेंसेस और आएंगे जब उनको ये विश्वास होगा, क्योंकि इसमें क्या होता है, ये आज इतने सालों में ईवी का यूज़ होने से लोगों में कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है। ये इससे आप नए ईवी के ग्राहक बढ़ते हुए दिख रहा है, और ईवी के जो टेक्नोलॉजी है इसमें भी बढ़ता है। तो जाहिर सी बात है कि फाइनेंस कंपनियां भी और भी ईवी को लेकर के फाइनेंसिंग स्कीम लाएंगे, ये हमें निश्चित तरीके से पता है। देश के प्रधानमंत्री का भी ईवी पे काफ़ी जोर रहा है। उनका दावा है, और ये सत्य भी है, कि ये पर्यावरण के लिहाज से काफ़ी फायदेमंद सुधा है। तो इस लिहाज से आम आदमी समझ पाए इस चीज़ को, उसको ईवी क्यों लेना चाहिए, तो आप एक साधारण व्यक्ति से कैसे इसको समझाएंगे? सर देखिए सर, आज की तारीख में काफ़ी सारा लोगों ने ये ईवी का इस्तेमाल करके, आज आप रोड में भी आप कहीं भी जाते हैं, किसी भी शहर में जाते हैं, तो आपको ईवी के टू व्हीलर्स, ईवी के ऑटो रिक्शाज, ईवी के कार्स आपको दिखने लगे। तो ईवी उस तरीके से नया नहीं है। ये जरूर है कि हम बात करें इंफ्रास्ट्रक्चर की, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, उसमें काफ़ी तेज़ी से चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का बढ़त हो रहा है। तो अभी ये है कि जितना लोग इस्तेमाल करेंगे, जितने इसके यूसेज से जो पब्लिसिटी एडवर्टाइजमेंट होगी, वो उसी से मार्केट और डेवलप हो जाएगा। इसको दूसरे रूप में लें हम, जैसे दिल्ली एक बहुत प्रदूषित शहर हो चुका है, तो वहाँ ये पाया जाता है कि अन्य जो प्रदूषण के कारण तो हैं ही, जो वाहन है वहाँ पर डीजल पेट्रोल के, उनसे काफ़ी प्रदूषण निकलता है। तो यदि हम एक कल्पना करें, ये दिल्ली डीजल पेट्रोल से इलेक्ट्रॉनिक में जब कन्वर्ट होगा, तो कितना अंतर हम इसमें महसूस करेंगे पर्यावरण को लेकर? देखिए, ये तो ये स्टैटिस्टिक्स है कि जब हम इलेक्ट्रिक व्हीकल का इस्तेमाल करेंगे, हम पर्यावरण को पूरी तरह से हम जो पोल्यूशन है आज, व्हीकलर पोल्यूशन, जो गाड़ी से निकलने वाला पोल्यूशन, काफ़ी बड़ा परसेंटेज है शहरों में। तो पहले अगर हम उस चीज़ को हम नियंत्रण कर ले, और ईवी व्हीकल सिर्फ टू व्हीलर थ्री व्हीलर नहीं, यहाँ तक कि बसेस की हम बात करें, तो आप कई सारे ट्रांसपोर्ट सिस्टम में भी बस ई बसेस जो है, इलेक्ट्रॉनिक बसेस, इलेक्ट्रिकल बसेस जो है, बसेस काफ़ी सारे अब शहरों में है। तो इस तरीके से प्रदूषण अपने आप कम होते जा रहा है। जरूर है कि इसमें एक व्यक्ति विशेष नहीं, इसमें सरकार के तरफ से भी और इंडिविजुअल पब्लिक की ओर से भी एक कलेक्टेड एफर्ट्स चाहिए, और इसी चीज़ से हम डेफिनेटली आगे हमारा देश भी बढ़ेगा, और पोल्यूशन की भी गति हमारी काफ़ी कंट्रोल में आ जाएगी। एक सबसे अहम क्वेश्चन, जब भी कोई प्रोडक्ट लॉन्च होता है, तो कंपनी का सबसे पहला दायित्व हो जाता है कि वो इसकी मरम्मत के लिए, इसके मैकेनिज्म के लिए एक ट्रेनिंग कैंप आयोजित करे, और वो हर जिले में, हर तहसील में, हर स्टेट लेवल पर एक बड़ी फौज इकट्ठी करे, ताकि जब कोई गाड़ी खराब हो जाए तो उसको ठीक करने में या कराने में कंज्यूमर को दिक्कत ना आ पाए। ये कोई आपकी योजना में शामिल है? बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। तो सर, जैसे स्किल डेवलपमेंट सेंटर की हम बात करें, या स्किल डेवलपमेंट की बात करें, इंडस्ट्री और एकेडमिक्स, ये दोनों मिल करके काफ़ी इस पे जोर दिया जा रहा है। सरकार से काफ़ी अच्छी मदद मिल रही है। ये आज सभी जानते हैं, जितनी गाड़ियाँ मार्केट, अगर हम सिटी में रोड में जितनी गाड़ियाँ आएंगी, उसकी मरम्मत के लिए ज़रूरत पड़ेगी,
और बहुत ज़रूरी चीज़ ये है जिसको हम बैटरी एंड ऑफ लाइफ की बात कर रहे हैं। Yes. अगर ये बैटरी, कोई भी बैटरी हो, इलेक्ट्रिक व्हीकल की बैटरी हो, इसकी अगर प्रॉपर तरीके से रिसाइकलिंग करना बहुत ज़रूरी होता है। हाँ, ये बड़ा ताकि हम पर्यावरण को Yes. नुकसान ना पहुंचे, उस Yes, बैटरी yes. के गलत रिसाइकलिंग से नुकसान ना पहुंचे। तो उस क्षेत्र में भी कई सारे पर्यावरण नियंत्रण बोर्ड के EPR के गाइडलाइंस है, जिसके ऊपर में काफ़ी एसोसिएशंस, काफ़ी इंडस्ट्रीज भी उसके ऊपर ध्यान दे रहे हैं कि इस चीज़ के लिए पर्याप्त कानून भी बने और पर्याप्त लोग भी रहें और पर्याप्त टेक्नोलॉजी भी रहे, जिसके तहत ये तीनों चीज़ें उतने ही तकनीक के लोग मिले, जिससे हमारी जो एम्प्लॉयमेंट की जो भी अगर ज़रूरत है, नीड, वो स्किल एम्पावरमेंट हो जाए उनके साथ। एक अंतिम प्रश्न, जब भी आप अपना ईवी का प्रोडक्ट लेकर किसी डीलर के पास जाते हैं, ऑलरेडी आपका क्षेत्र तो वही है जो पहले से व्हीकल क्षेत्र में डीलर है, डिस्ट्रीब्यूटर है, वही आपके ईवी में कन्वर्ट होने वाली है। तो जब आप उनके पास जाते हैं तो आपको उनका व्यवहार है सामने से, वो कैसा लगता है? क्या वो उनका रुझान पॉजिटिव है ईवी को लेकर, फ्यूचर को लेकर? सर देखिए सर, इसमें ये है कि आज ये एक देश, एक राज्य या एक देश का समस्या नहीं है, पूरी विश्व का समस्या, वर्ल्ड का समस्या है पोल्यूशन के लिए। यस यस। जहाँ तक अवेयरनेस का सवाल है, आज डीलर साइड से हो या मैन्युफैक्चरर साइड से हो या एक कंज्यूमर साइड से हो, काफी सारा इसके, जिसमें जितनी ज्यादा अवेयरनेस होगी उतने लोगों को इसका जब फायदा समझ में आ जाएगा, और जब उस चीज को लेकर के हम ज्यादा से ज्यादा लोग अडॉप्ट करेंगे तो इसमें कोई गलत नहीं है। आज सभी जानते हैं कि आज पर्यावरण को बचाना हर एक की जिम्मेदारी है, क्योंकि हमें अगले पीढ़ी के लिए कुछ अच्छा चीज दे जाना है। तो इसी संकल्प से सभी अपने अपने तरह से काम कर रहे हैं। और ये जरूर है कि ईवी के लिए हमारे जो हम निश्चित तौर पे बता सकते हैं कि अगले 3 साल से 5 साल के अंदर ईवी के काफी बड़े व्हीकल्स और उसकी पूरी इंफ्रास्ट्रक्चर वो आपको तैयार रहेगी, हम जानते हैं सर। तो ये थे श्री बालाजी पद्मनाभन। जाहिर है जो उन्होंने बताया कि बड़ी यात्रा पे निकले हुए हैं, समूचे भारत में इलेक्ट्रिक वाहन को लेकर एक अवेयरनेस पैदा करना आपका लक्ष्य है। ये सरकार भी मानती है और आम व्यक्ति को भी समझना होगा, जिस तरह से हम पॉल्यूशन का शिकार हो रहे हैं उसमें इलेक्ट्रिक वाहन एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने जा रहे हैं। इस भावना के साथ एक आम आदमी इस ओर आगे बढ़े और आपकी जो यात्रा है वो सफलता को प्राप्त हो, एक व्यक्ति में, एक समाज में, एक राज्य में और पूरे समूचे भारत में अवेयरनेस आए कि हाँ हमें ईवी लेना है। इन्हीं शुभकामना के साथ मैं आपका धन्यवाद देता हूँ और मैं मोहनलाल मोदी आपसे अनुमति चाहूँगा, फिर किसी शख्सियत के साथ आपके सामने आऊँगा। तब तक आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।